नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है और माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार के किसी पंचांग को देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पुराणों में बताया गया है कि ये दिन बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में तो मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किया जाता है उनका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक उसका फल मिलता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और फिर हम सुनते हैं इसकी कथा। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करने का भी विधान है। ये भी माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप कर उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे भी किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को पांचवें वेद के रूप में माना जाता है। इसी से श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपने लेखे जोखे की किताब शुरू करते हैं। वहाँ इस दिन को हलखता कहते हैं। भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पुण्य की प्राप्ति हुई थी, जिसकी विशेषता ये थी उन्हें अक्षय पात्र भी इसी दिन मिला था और इसकी विशेषता ये थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्ति नहीं होता था। तो क्या आप इन सभी जानकारियों के विषय में जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आइए अब हम सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर से जब ये पर्व आया तो उसने गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं उसने ब्राह्मणों को दान में दी। अपनी स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वे अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से बिल्कुल भी विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वे बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के दिन इस कथा के श्रवण से अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
तो आज हमने सुना कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है और साथ ही इसकी कथा। इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए।